तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो है हम लोग लॉजिक गेट को पढ़ेंगे। देखिए, लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में, पहले तो हम लोग उसका कंसेप्ट सीखेंगे और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए। लॉजिक गेट। देखिए, लॉजिक गेट क्या है? गेट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लैंग्वेज से, ना कि कोई गेट दरवाजा से मतलब है। लॉजिकल वैल्यू जो होता है उसको हम लोग 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई बल्ब है, या तो ऑन है नहीं तो ऑफ है। ऑन है तो उसको 1 बोलेंगे, उसके लॉजिकल वैल्यू को। ऑफ है तो 0 बोलेंगे। वैसे ही कोई डायोड है, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग है 1 बोले, नॉन कंडक्टिंग है 0 बोले। मतलब जब वो फंक्शन करेगा तब लॉजिकल वैल्यू 1, नहीं एग्जिस्ट करेगा फंक्शन तब हम लोग लॉजिकल वैल्यू को 0 बोले। ऐसे बोलो, आउटपुट जब मिलेगा लॉजिकल वैल्यू 1, नहीं मिलेगा लॉजिकल वैल्यू 0। मतलब लॉजिकल वैल्यू जब भी होगा तो 0 और 1 के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। बहुत से क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग बोलते हैं यस नो। तो यस तो 1, नो तो 0। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें एंड गेट को सीखते हैं। एंड गेट एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से है। सपोज कीजिए ये 2 स्विच, यहां पर एक बल्ब है और इधर जो है वो एक एसी सोर्स या बैटरी है, कुछ भी, चलो एसी सोर्स ले लिया। ये बल्ब का जो जलना है क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? स्विच पे। तो जब तक ये दोनों स्विच क्लोज नहीं होगा तब तक तो बल्ब ऑफ ही रहेगा। मतलब कि ये जो बल्ब है ये ऑन तभी होगा जब S1 स्विच S1 भी काम करे, स्विच S2 भी काम करे। दोनों में से कोई एक काम नहीं करेगा या दोनों काम नहीं करेगा तो बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से समझते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। देखो जी, ट्रूथ टेबल में हम लोग स्विच का, दोनों जो स्विच है, बल्ब है, दोनों के स्टेटस को दिखा रहे हैं। स्विच S1 के लॉजिकल वैल्यू को A से, स्विच S2 के लॉजिकल वैल्यू को B से और बल्ब के लॉजिकल वैल्यू को C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है सोचिए S1 और S2 या तो दोनों ओपन रहेगा। अगर दोनों ओपन है, दोनों का तार डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तार कटा हुआ है, तो जाहिर है बल्ब जो है ऑफ होगा। तो देखो, स्विच जब अपना काम कर रहा हो, काम कर रहा मतलब क्लोज्ड हो, वायर कनेक्टेड हो, तब उसके लॉजिकल वैल्यू को 1 बोलेंगे। और जब ओपन हो तो लॉजिकल वैल्यू 0, यानी S1 0, S2 0, तो बल्ब भी ऑफ, तो बल्ब का भी लॉजिकल वैल्यू 0। इसी तरह से अगर हम लोग S1 को ओपन रखें और S2 को क्लोज कर दें तब भी तो बल्ब ऑफ ही रहेगा। यानी इसको हम 0 रखें, इसको 1 रखें, तब भी बल्ब जो है ऑफ रहा। अगर मान लो S1 को क्लोज करें और S2 को ओपन कर दें तब भी बल्ब तो ऑफ ही रहेगा, क्योंकि करंट तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं।
अब ये ओपन है और ये क्लोज्ड, तो उस केस में ये 1 0 0, यानी देख लो 0 0 दोनों इनपुट वेरिएबल को स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है और आउटपुट को बल्ब रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट भी जो है वो 0 है। दोनों में से कोई एक 0 है तब भी आउटपुट क्या है? 0 है। और जब दोनों क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड है तभी बल्ब ऑन है। 1 1 1, ठीक ना? मतलब अगर S1 अपना फंक्शन कर रहा है, S2 अपना फंक्शन कर रहा है, तो बल्ब भी अपना फंक्शन करेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं C जो है वो A एंड B, इसको हम लोग A डॉट B भी लिखते हैं, ठीक ना? बूलियन अलजेब्रा में जो है इसी तरह से सिंबल हम लोग देते हैं, उससे भी रिलेटेड बात को सीखेंगे, ठीक ना? तो इस तरह से भी सिंबल देते हैं, A डॉट B लिख दें तो समझेंगे वो एंड गेट है, या बहुत बार A इंटू B भी ऐसे भी लिखा रहता है। इसके अलावे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखें, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल अगर देखें तो ऐसे डी शेप दे दें। ये 2 इनपुट है A और B, और C जो है वो आउटपुट A डॉट B, ठीक ना? ऐसा जब भी सिंबल बना हुआ रहे तो हम लोग बोलेंगे कि ये आउटपुट तभी एग्जिस्ट करेगा जब A और B में दोनों में से दोनों को 1 होना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक 0 हो गया या दोनों 0 हो गया तो आउटपुट मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये तो हम लोग सीखे एंड गेट को। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हियर C इज ऑब्टेन्ड व्हेन A एंड B आर एंडेड, या कहो A एंड B आर एंडेड टू गेट C। मतलब A और B को जब एंड कराए, देखो एंड कराने का मतलब क्या है? S1 एंड S2 इफ बोथ आर इन वर्किंग देन बल्ब विल बी ऑन। दोनों अगर वर्किंग में हो तभी जो है आउटपुट मिले। यानी अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसका आउटपुट जो है 2 इनपुट पे डिपेंड करता है और दोनों इनपुट जब कंप्लीट फंक्शन में हो तभी आउटपुट मिले, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड फंक्शन, ठीक है? तो इसको जो है लिख लो। अब हम लोग और गेट को देखते हैं, और गेट को पहले जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझते हैं। देखो जैसे 2 स्विच, यहां पर एक बल्ब और यहां जो है एक AC सोर्स, ठीक? थोड़ा सा देखें तो ध्यान से, अगर S1 ओपन है, S2 भी ओपन है, तो बल्ब क्या है? ऑफ। S1 और S2 में कोई एक को भी क्लोज करो, S1 को क्लोज किए, देखो करंट ऐसे जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। S2 को क्लोज करो, करंट ऐसे जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। दोनों को भी क्लोज करो, करंट यहाँ से जाएगा, फाइनली इधर से भी दोनों तरफ से आएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। मतलब कि S1 और S2 में कोई एक भी फंक्शन करेगा या दोनों अपना फंक्शन प्रॉपरली करेगा तो बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। यानी कि इसमें भी बल्ब मेरे आउटपुट को बता रहा, ये दोनों इनपुट वेरिएबल हो गया। अगर ट्रूथ टेबल बनाए इसके लिए, ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट, S1 S2 बल्ब और लॉजिकल वैल्यू को A B C से डिनोट कर। देखो जी, दोनों अगर ओपन हो
दोनों ओपन हो तो बल्ब क्या होगा, ऑफ, यानी 0 0 0। दोनों इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट भी 0। अगर S1 ओपन हो और S2 क्लोज्ड हो तब बल्ब हो गया ऑन। तो ये 0 1 तो 1, बल्ब ऑन हो गया तो 1 हो गया। इसी तरह से ये क्लोज्ड है और ये ओपन है तो बल्ब जो है ऑन हो गया, 1 0 1। अब दोनों अगर क्लोज्ड होगा तब बल्ब ऑन होगा, 1 1 1, बल्ब ऑन। तो थोड़ा देखो तो ध्यान से कि A और B में कोई एक 1 है तो C 1 है, दोनों 1 है तब भी ये 1 है, यानी इसमें एंड गेट भी ना शामिल है, यानी और गेट में एंड गेट भी शामिल है। S1 एंड S2 इफ बोथ आर इन फंक्शनिंग, बोथ आर वर्किंग, देन बल्ब विल बी ऑन। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, एक तो A और B तो इसको बोलेंगे ही, या A प्लस B बोलते, ठीक ना, बूलियन अलजेब्रा में A प्लस B बोलते। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखें, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल इस तरह से बनाएंगे, ये C हो गया जो A प्लस B है, और ये दोनों इनपुट हो गया A और B, ठीक ना। दोनों इनपुट में कोई भी एक 1 हो और एक 0 हो तो आउटपुट क्या हो गया, 1। अगर ऐसा कोई डिवाइस हो तो उसको किस फंक्शन को फॉलो कर रहा, किस गेट को फॉलो कर रहा, और गेट को फॉलो कर रहा, ठीक ना। लॉजिक गेट कुछ और नहीं है, बोलेंगे लॉजिक गेट इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which evaluates logical value 0 and 1. If output is obtained, then logical value is 1, and when output does not obtain, then logical value is taken as 0. ठीक है, तो ये हम लोग और गेट को सीखे, लिख ले इसको। अब हम लोग सीखते हैं नॉट गेट को। नॉट गेट क्या, इसको अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझें तो समझिए एक AC सोर्स, यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक ना, एक बल्ब है, और यहाँ पे एक हम लोग रेजिस्टेंस लेस वायर में स्विच को लगाए हुए, यह स्विच। तो नॉट गेट जो है ना, उसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक ना। ये बल्ब हो गया, ये AC सोर्स हो गया, और ये जो है स्विच हो गया। अगर इसको हम लोग देखें किस तरह से काम कर, अभी स्विच ओपन है, यहाँ से करंट चलेगा, करंट बल्ब से पास करेगा, बल्ब ऑन रहेगा। लेकिन स्विच को अगर क्लोज कर तो यहाँ से करंट चलेगा, और सोचो इधर बल्ब है तब तो इधर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेस वायर है तो बल्ब शॉर्ट सर्किटेड हो गया ना, यानी जो करंट यहाँ से चलेगा डायरेक्ट इधर आ जाएगा, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, बल्ब ऑफ हो जाएगा। यानी देख लो, स्विच जब ओपन है तब बल्ब क्या है, ऑन है, और स्विच जब क्लोज किया यानी स्विच जब अपने फंक्शन में आया तो बल्ब ऑफ हो गया। तो इसका अगर ट्रूथ टेबल हम लोग बनाए, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, एक में हम लोग स्विच को दिखा रहे हैं, दूसरे में बल्ब को दिखा रहे हैं। स्विच के लॉजिकल वैल्यू को ये बोल रहे हैं और बल्ब के लॉजिकल वैल्यू को B बोल रहे हैं। देखो जी, स्विच जब ओपन है तो बल्ब ऑन, यानी जब तार कटा हुआ है यहाँ, यानी ये जब 0 है तो ये 1, और जब ये क्लोज्ड है तब ये ऑफ हो जा रहा है, यानी ये 1 है तो ये 0।
ठीक, यही इसका ट्रूथ टेबल हो गया। ये क्या बोल रहा है, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं B इजकल टू नॉट ए, या इसको A बार, ऊपर लाइन खींच दिए, ठीक ना, A बार दे दिए, नॉट ए, मतलब B तभी फंक्शन में आएगा जब A नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से सिंबल बनाएंगे, यहाँ ऐसे राउंड शेप दे देंगे, ट्रायंगल टाइप का बना दिए, और ये इनपुट है, इनपुट A है, और आउटपुट B है जो नॉट A है। ठीक ना, यहाँ A है तो यहाँ नॉट A। क्लियर है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, और ये जो है बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म हो गया, नॉट A ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कौन कौन गेट सीखे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। बेसिकली यही 3 गेट के हेल्प से आगे का भी गेट को हम लोग बनाते हैं। और अगला जो गेट है वो है नैंड गेट, पहले इसको आप लिख लें। हाँ जी, आइए अब हम लोग नैंड गेट को सीखते हैं। देखो नैंड के कुछ और नहीं, इसको नॉट एंड, यानी x इजकल टू नॉट A एंड B, या ये कहो एंड गेट का सिंबल क्या होता है, A डॉट B, ये एंड हुआ, इसको नॉट कर दो, नैंड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल का बात करें तो एंड गेट का जो सिंबल है, एंड गेट का क्या सिंबल है, ऐसे डी शेप बनाओ, A B, और यहां जो मिलेगा उसको हम लोग एंड बोलते हैं, A डॉट B से डिनोट करते हैं। ये एंड गेट हुआ, इसमें नॉट ऐड कर दो नॉट गेट के सिंबल को, तो ये हो जाएगा नैंड। या इसी का एक दूसरा फॉर्म है, जैसे ये एंड है, ये ट्रायंगल शेप मत दो, केवल ये राउंड ऐसे कर दो। ये दोनों इनपुट हैं, A है B है। अगर ये राउंड नहीं होता तब तो ये एंड होता, यहाँ राउंड दिया हुआ है तब ये नैंड होगा। ठीक ना, ये सिंबल हो गया नैंड गेट का। ये भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में, ये भी दे सकते हैं, दोनों नैंड गेट का सिंबल हो। नैंड गेट का मतलब एंड में किसको ऐड कर देना है, नॉट को। ठीक, अगर पूछा जाए इसका ट्रूथ टेबल क्या हो, ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ठीक, देखो इसमें बहुत दिमाग लगाना ही नहीं, 2 इनपुट है, नैंड गेट में भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट। तो A B, पहले एंड का ट्रूथ टेबल बना लो, नैंड का खुद ब खुद बन जाएगा। तो A और B क्या हो सकता है, दोनों इनपुट वेरिएबल क्या हो सकता है, दोनों हो सके एक साथ 0, यानी दोनों फंक्शन में नहीं हो। ऐसा हो सकता है एक 1 हो एक 0 हो, एक 0 हो तो एक 1 हो, या दोनों 1 हो, यही ना हो सकता, इससे तो अलग कुछ हो नहीं सकता। ठीक, अब जो है कहा गया A0 B0, तो एंड क्या होगा, तो बोलेंगे भाई एंड में तो दोनों को 1 होना पड़ता है, अदरवाइज एंड हमेशा क्या होता है जी, 1 0 भी तो 0, 0 1 तो 0, 1 1 तो ये 1। एंड का तो अभी ना बनाए थे, A और B दोनों अगर 1 होगा तभी 1 होता है एंड में। और नैंड बनाना है तो बस एंड का उल्टा कर देना है, एंड जब 0 तो नैंड 1, 0 तो 1, 1 1 तो 0, यानी कि एंड के ठीक उल्टा बोलना है। एंड जब होगा तो नैंड नहीं होगा, ठीक ना, एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा तो नैंड होगा, एंड के उल्टा, बस करना कुछ नहीं है। नैंड गेट का जब भी ट्रूथ टेबल बनाना हो तो पहले एंड गेट का बना लेंगे और फिर उसी को नोट कर देंगे। एंड को नोट कर दो, नोट करने का मतलब 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। अब आइए अगला गेट हम लोग देखते हैं,
वो है नॉर गेट। देखो नॉर का मतलब ही हुआ नॉट और, यानी x इक्वल टू नॉट ए और बी, या जानते हो और गेट का सिंबल होता है a प्लस बी। इसको नॉट करना है, ऊपर लाइन खींच दो, बार हो गया, है ना। a प्लस बी पे बार दे दिए, ये हो गया नॉर गेट। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिंबल का बात करें, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सिंबल दिखाया जाता है, तब हम लोग पहले और गेट बनाएंगे। देखो जी, ये a है, ये b है, ये क्या हो गया a प्लस बी, ये और हो गया। और में जोड़ो नॉट को, तो a प्लस बी को नॉट कर दो, है ना, ये नॉर गेट हो गया। या इसी सिंबल को और छोटा फॉर्म में करना चाहते हो तो ऐसे और किए, यहाँ राउंड दे दिए। राउंड नहीं दिया रहता तो ये प्लस बी यानी और गेट होता, राउंड दिया हुआ है तो नॉर गेट हो गया। इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ए और बी दो इनपुट तो है ही, ए प्लस बी और हो गया, और बार दे देंगे ए प्लस बी पे तो नॉर हो गया। पहले और के लिए काम करो, नॉर का काम खुद ब खुद होगा। ए जीरो बी जीरो, तो और तो जीरो, और में क्या रहता है, दोनों में से कोई एक वन हो या दोनों वन हो, तो 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, 1 1 तो 1, है ना। नॉर करना है तो और को नॉट करना है, यानी कि 0 है तो 1, 1 1 1 तो 0 0 0, यही हो गया नॉर गेट। तो कौन कौन गेट हम लोग सीखे, याद कीजिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। पहले लिखे आता, देखिए नैंड गेट को हम लोग बेसिक बिल्डिंग गेट बोलते हैं। नैंड गेट ऐसा है जिसके हेल्प से आप सारे टाइप्स ऑफ गेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर नॉट गेट को ऑब्टेन करना चाहें विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि नैंड गेट में दो इनपुट वेरिएबल होता है, तो आपको दोनों इनपुट को आपस में जोड़ देना है। तो दोनों को जब आपस में जोड़ दीजिएगा तो ए और बी दोनों जो है वो सेम हो जाएगा, है कि नहीं। ए 0 लेना है तो बी भी 0 ही लेना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल लेना है। तो यहां जो ऑब्टेन्ड होगा, आप देखेंगे कि वो नॉट गेट के वैल्यू को लाएगा। कैसे, इसको ट्रूथ टेबल से सीखिए। अगर इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएं, देखो A0 B0, कारण कि ये रूल है कि दोनों को लेना है तो एक साथ 0 है एक साथ 1, क्योंकि दोनों इनपुट आपस में कनेक्ट। तो ये 0 और B0, तो ये तो मालूम है ना कि ये नैंड है, नैंड एंड के उल्टा होता है। तो ये 0 B0, तो एंड तो 0 होगा तो नैंड 1 होगा। फिर समझेंगे, A1 लें B1 लें तो 1 1 पे एंड 1 होता है, हमको नैंड लेना है तो वो 0 हो गया। तो थोड़ा सोचो तो, A0 लिए तो आउटपुट 1, माने इनपुट जब 0 लिए आउटपुट 1, इनपुट 1 लिए आउटपुट 0, तो ये नॉट फंक्शन है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू नॉट, या नॉट भी बात एक ही है, कारण कि ए और बी में तो कोई अंतर है ही नहीं। यानी अगर ऐसा सिंबल जब भी देखो तो समझ लो ये क्या चीज़ का सिंबल है, नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग एंड गेट को ऑब्टेन करना चाहें, ठीक ना, एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो जी, नैंड गेट, यही ना नैंड गेट हुआ, यहाँ राउंड दे दो नैंड।
और नैंड में जोड़ दो नॉट, नैंड में जोड़ दो नॉट। थोड़ा समझो बढ़िया से, जैसे एंड को जब नॉट कराते हैं तो एंड के उल्टा नैंड, तो नैंड के उल्टा एंड। यानी कि अगर इस नैंड गेट में नॉट गेट को जोड़ दें, और नॉट गेट के अभी नया सिंबल आप देखे हैं ऐसा, जो नैंड गेट के ही हेल्प से ऑब्टेन किया जाता है। देखो जी, थोड़ा ऐसे समझना, ये है, ये बी है, तो ये नैंड है। आई नैंड का नॉट समझ लो बढ़िया से, यहाँ जो एक्स मिलेगा वो नैंड का नॉट, यानी एक और लाइन ऊपर खींचो। तो थोड़ा ऐसे सोचो ना, 0 का नॉट 1, तो 1 का नॉट 0। तो अगर मान लो नैंड का नॉट करेंगे, एंड का तो नॉट नैंड हुआ, तो नॉट का नैंड करेंगे तो एंड हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सोचो ना, अगर मान लो 0 है, उसका नोट किए 1, फिर उसको दोबारा नोट कर दिया तो वापस 0। तो वैसे ही ए और बी का पहले हम एंड किए और उसको नैंड कर दिए, मतलब कि एंड में नॉट गेट को जोड़ दिए, नैंड गेट मिल गया। और नैंड गेट को फिर जोड़ दिए किससे? नॉट से। तो जानना, अगर डबल बार हो जाए तो बार गायब हो गया, यानी क्या हो जाएगा? एंड। ठीक ना? एंड को नॉट किए तो नैंड, तो नैंड को नॉट किए तो एंड। ठीक है? तो देखो जी, अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए, थोड़ा समझना, ए बी नैंड, और यहां जो मिला उसको हम एक्स बोले हैं, जो देखना मिलेगा एंड। एक्चुअल में एक्स जो है, एक्स इसका नॉट, तो ठीक। देखो जी, ये तो दोनों इनपुट आपस में कनेक्टेड नहीं है, 0 0 1 0 0 1 1 1 हो सकता है कि नहीं? अब थोड़ा समझना, A0 B0 तो एंड 0, तो नैंड हो गया 1। जहां एंड नहीं होगा वही नैंड होगा, ये नैंड है ना। 1 ये 0 तो एंड नहीं होगा, तो नैंड होगा। 0 1 तो एंड नहीं होगा, तो नैंड होगा। और 1 1 तो एंड होगा, तो नैंड नहीं होगा। देखो जी, ये आ गया नैंड के लिए आउटपुट। लेकिन ये कह रहा नैंड को नोट करो, डबल, मतलब नैंड के ऊपर एक और बार खींचो। तो थोड़ा सोचो ना, इसको अगर नोट करना है तो 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। अब थोड़ा मिला के देखो, 0 0 तो आउटपुट 0, 1 0 तो 0, 0 1 तो 0, और 1 1 तो 1, तब तो एंड गेट हो गया कि नहीं? यानी हम लोग क्या सीखे कि नैंड गेट के दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो नॉट गेट बन जाएगा, और नैंड गेट में नॉट गेट को जोड़ देंगे तो एंड गेट बन जाएगा, है ना। और हम लोग देखो, ये भी नैंड ही गेट लिए, ये भी नैंड गेट ही लिए हैं, बस दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दिए। तो अभी सीखे हैं कि ऐसा सिंबल हो जाए तो समझ लो नॉट गेट जैसा काम करेगा। ठीक है, चलिए इसको लिखें। अब आइए सीखते हैं कि नैंड गेट के हेल्प से और गेट को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो जैसा कि अभी आप सीखे हैं कि नैंड गेट के दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तब वो जो है नॉट गेट के रोल में आ जाता है। यानी आगे से नॉट गेट का जो सिंबल है आप ऐसा ही यूज में ला सकते। ठीक, समझ लो, यहाँ ए है, यहाँ बी, दोनों नॉट गेट से कनेक्टेड। और अब आगे जा कर के दोनों को हम लोग नैंड गेट से कनेक्ट कर दिए। देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। देखो, पहले तो ये जानो, ये है तो यहाँ जो मिलेगा उसको नॉट ए बोलेंगे।
ये B है, यहाँ जो मिलेगा वो नॉट B होगा। और यहाँ X है, तो X जो है नॉट A और नॉट B का जो एंड होगा उसका नॉट है, नैंड है ना, ये नैंड गेट है। नैंड माने एंड का उल्टा। तो ठीक है, एंड कैसे लिखते हैं? ए बार डॉट बी बार। देख लो, ए बार डॉट बी बार, ये एंड हो गया। माने किसका एंड? नॉट ए और नॉट बी का एंड। और उस पर एक लाइन खींच दो, ये क्या हो गया? नैंड। ठीक ना, इसका नैंड हो गया, नॉट ए नॉट बी का नैंड। माने ए और बी का नैंड नहीं है। देखो यहाँ जो मिला उसको नॉट ए बोले, यहाँ जो मिला नॉट बी मिले, नॉट बी बोले। अगर ये राउंड नहीं होता तब हम ये नहीं लिखते, सीधे बोलते नॉट ए नॉट बी का एंड हो गया। अगर राउंड दे दिए तो आगे बोलेंगे इसका नॉट हो गया। देखते हैं ये आता कितना। ठीक, थोड़ा समझना इसको। ए बी नॉट ए नॉट बी और एक्स आ किसके इक्वल रहा इसको देखना। देखो ये जीरो, ये जीरो, मान लो ये 1 0 0 1, इनपुट के साथ ही ना हो सकता, और तो कुछ हो नहीं सकता। अरे ए और बी दो इनपुट है, दोनों या तो फंक्शन में होगा, दोनों या तो एक साथ फंक्शन में नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, या दोनों होगा। बस लॉजिकल वैल्यू में 1 या 0 से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा समझना, नॉट ए को नॉट कराओ, यानी ये 0 है तो इसको 1 लिखो, 1 है तो 0 लिखो, 0 है तो 1 लिखो, 1 है 0। बी को नॉट करो, 0 0 है तो लिखो 1 1, 1 1 है तो लिखो 0 0। अब चलो आगे, इन दोनों का एंड का उल्टा सोचो। डॉट रहता तो एंड सोचते, उसका उल्टा सोचना है। तो पहले एंड सोचो ना, उल्टा सोचा आ जाएगा। 1 और 1, 1 और 1 दोनों 1 1 है तो एंड तो होगा नहीं, 1 और 1 है तब तो एंड होगा, तो नैंड नहीं होगा। हमको तो नैंड देखना है। अगर ऊपर वाला लाइन नहीं होता तो दोनों का एंड देखना था, तब तो यहाँ 1 लिख देते। तो 1 1 तो एंड होगा, तो नैंड नहीं होगा। 0 1 तो एंड नहीं होगा, तो नैंड होगा। 1 0 तो एंड नहीं होगा, तो नैंड होगा। 0 0 एंड नहीं होगा, तो नैंड होगा। अब थोड़ा मिलाओ इसको। क्या हम लोग सीखे जी? A 0 B 0, तो x क्या हो गया? 0। 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, 1 1 तो 1, ये तो और गेट ना आ गया। यानी कि ये कुछ और नहीं बल्कि और गेट है। और हम लोग एक नया बात भी अब सीख गए कि आगे से अगर ऐसा लिखा हुआ सिंबल मिले तो हम चाहें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो हम लोग क्या क्या बात सीखे, अभी कुछ देर पहले सीखे कि नॉट के ऊपर नॉट लग जाए तो नॉट गायब हो जाए। और वो क्या सीखे कि अगर मान लो बीच में डॉट लगा हुआ है, एंड है, ठीक ना, नॉट ए नॉट बी एंड लगा हुआ, उसके ऊपर एक लाइन खींच दे, उसको ए प्लस बी लिख देंगे। कान के देखो वही ना बात आया है। 0 0 तो 0, 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, ये तो और गेट में आता है। यानी कि अगर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो ए और बी दोनों में से कोई एक 1 हो या दोनों 1 हो तो आउटपुट मिलेगा, दोनों 0 हो तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों को क्या ऑब्टेंड हो गया? और गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। चलिए लिखे इसको। आइए हम लोग स्पेशल और गेट को सीखते हैं, जिसको जोर गेट भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। देखो अभी हम लोग कुछ देर पहले और गेट पढ़े, लेकिन हम लोग जो और गेट पढ़े थे ना, उसमें एंड गेट भी शामिल होता था। क्या हम लोग पढ़े?
कि दोनों इनपुट में से कोई एक 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, और दोनों इनपुट भी 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, जो एंड गेट में भी होता है। लेकिन स्पेशल जो और गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है, उसमें एंड गेट शामिल नहीं होता। यानी ए 1 हो बी 0 हो तो आउटपुट 1, ए 0 हो बी 1 हो तो आउटपुट 1। तो ठीक, देखिए एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो ये कहता है ए हो तो बी नहीं होना चाहिए, या ए नहीं हो तभी बी हो, ऐसा होगा। ठीक ना, बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अगर इसी को जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के द्वारा दिखाएं, थोड़ा समझना है इसको। दो इनपुट, जाहिर है एंड गेट का सिंबल, और ये नॉट गेट। यहां जो मिला, देखो ये तो डायरेक्ट है, अब बी यहां जाकर के नॉट हो गया। ठीक ना, बी यहां जाकर के नॉट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि x1 क्या हो गया, ए बी नॉट। मतलब कि ए और नॉट बी का एंड गेट। देखो डॉट नहीं भी लिखें, इसे चाहो डॉट लिख दो, एंड के लिए यही हम लोग यूज करते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। अब चलो एक और एंड गेट हम लोग लिए, थोड़ा समझना। यहां पे हम लोग क्या किए, बी को डायरेक्ट भेज दिए, और ए को भेजने के पहले देखो ये ऊपर से वायर निकाल लिए, नॉट करा दिए। यानी देखो यहां पर ए आके नॉट ए हो गया, अब बी डायरेक्ट आ गया। ये एंड गेट है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, नॉट ए डॉट बी, यानी नॉट ए और बी का ही एंड। ठीक ना, जैसा कि बतलाए, डॉट नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। अब यहां जो है और गेट हम लोग ले लिए, थोड़ा समझना। इस डायग्राम में ही फिगर है, ए हो बी नहीं हो, तो देखो ए है बी नहीं, बी को नोट करा दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा, ए नहीं हो बी हो, ए नहीं हो बी हो, और इन दोनों को प्लस करो। प्लस करना मतलब और करो, तो दोनों को और करती है। ठीक ना, यहाँ समझो डॉट है, यानी एंड गेट के द्वारा ये दोनों जुटा हुआ। डॉट नहीं भी रहे, मल्टीपल में भी दिया हुआ रहे, तो समझो ए और नॉट बी का एंड करना, तो एंड करना। वैसे ही नॉट ए और बी का एंड करना, तो देखो ये एंड करना। अब दोनों को प्लस करना है, यानी और करना। यहाँ मुझे x जो आएगा वो एक्चुअल में इसी को बतलाएगा, ए नॉट बी या ए नॉट बी। ठीक, देखो ए बी नॉट हो गया, ए नॉट बी हो गया। चलो ठीक है, समझे ना, जैसा कि बतलाए। डॉट नहीं भी दोगे कोई बात नहीं, उसको हम लोग एंड ही समझेंगे। अब जो है इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाए, थोड़ा जगह कम है, इसको ऐसे लिखते हैं, x इजकल टू ए नॉट बी, ए नॉट ए बी। ठीक, देखो जी हमारा दो इनपुट है ए और बी, बीच में हमको मिला है नॉट ए नॉट बी, x1 x2, और फाइनल आउटपुट मेरा x। देखो मतलब ये दोनों इनपुट और आउटपुट से होता है, ये सब तो वहाँ पहुँचने का तरीका है। तो जैसे ए और बी क्या हो सकता है, दोनों 0 हो सकता है, 1 0 0 1 1 1। ठीक, पहले तो समझ लेना। देखो स्पेशल और गेट का मतलब होता है जिसमें एंड शामिल नहीं हो, यानी दोनों इनपुट में
कोई एक इनपुट जब फंक्शन करे और एक नहीं करे तभी आउटपुट मिले, दोनों एक साथ फंक्शन करे तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा, और दोनों एक साथ अगर फंक्शन नहीं करे तब भी आउटपुट नहीं मिले। यानी और का जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, और माने या, ए हो या बी हो, ए और बी दोनों एक साथ प्रेजेंट भी नहीं हो और दोनों एक साथ एब्सेंट भी नहीं हो, दोनों में से कोई एक हो और तब आउटपुट मिले, तब उसको हम लोग स्पेशल ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट या जोर गेट बोलते हैं। और जो पहले से नॉर्मल ऑर गेट पढ़े हैं उसमें एंड गेट भी शामिल होता है। तो खैर आइए पहले तो ट्रूथ टेबल लिखना सीख। तो देखो जी, पहले तो ए को, यहाँ नॉट ए लिखा हुआ तो ए को नोट करो, 0 तो 1 1 0 0 1 1 0। बी को नोट करो, 0 0 तो 1 1 1 1 तो 0 0। अब चलो x1 क्या है, देखो तो x1 है ए और नॉट बी का एंड, ए नॉट बी, इन दोनों का एंड, इन दोनों का एंड। सोचो, इन दोनों का एंड तो 0 1, तो एंड हमको देखना है, तो बोले भाई 0 1 में तो एंड 0 होता है। फिर देखो 1 1 तो एंड तो होता है, 0 0 तब तो ये 0 हो जाएगा एंड, 1 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। समझे ना, इन दोनों का एंड देखना है। x2 क्या है, देखो तो x2 नॉट ए और बी का एंड, इन दोनों का एंड, ठीक ना। x2 का मतलब है कि नॉट ए और बी का एंड करो इन दोनों का, तो 0 1 तो 0 0 0 0 1 1 तो 1 1 0 तो 0, क्योंकि एंड तो 0 रहेगा, एंड तो तभी 1 होता है जब दोनों 1। अब चलो लास्ट में मिला x क्या है, तो बोलेंगे भाई x जो है x1 और x2, ठीक ना, इसको हम x2 बोले हैं, x1 और x2 का और है। x क्या है, तो x1 प्लस x2, और गेट के लिए प्लस सिंबल नहीं यूज करते हैं। x जो है x1 और x2 का और है, इन दोनों का और है, 0 0 तो 0, और करना है 1 0 तो 1 0 1 तो 1 0 0 तो 0। देखो तो अब थोड़ा इसको मिलाओ, किससे मिलाना है, ये दोनों इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। क्या आया, A0 B0 तो आउटपुट 0, A1 B0 तो 1 0 1 तो 1 और 1 1 तो 0। मतलब क्या कि इसमें एंड शामिल नहीं है, A और B में से कोई एक जब 1 है तभी आउटपुट मेरा 1 है, दोनों जब 1 है तो आउटपुट 0, और दोनों जब 0 है तो आउटपुट 0। क्लियर है। तो ऐसे गेट को हम लोग स्पेशल और गेट बोलते हैं या जोर गेट बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जोर गेट का एक छोटा सा सिंबल ऐसे भी दिया जाता है, जैसे और गेट का ये सिंबल हुआ ना, ये है, ये बी है, इधर जो मिलेगा उसको हम लोग और गेट बोलते हैं। और अगर इसी में ऐसे लाइन खींच दोगे तब ये जोर गेट हो जाएगा। जोर गेट क्या है, ए हो तो बी नहीं हो, या ए नहीं हो तब बी हो, यानी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो या दोनों एक साथ एब्सेंट नहीं हो। तो ये जो हम लोग सीखे वो टाइप्स ऑफ गेट को सीखे। थोड़ा सा याद कर ले हम लोग क्या क्या सीखे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, अभी पढ़े जोर गेट, और बीच में पढ़े कि नैंड गेट के हेल्प से हम लोग चाहें तो नॉट गेट, एंड गेट, और गेट सबको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को आगे जो सीखना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स को। जैसे ये भी एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का ही है, ढेर सारा जो है
गेट को कंबाइंड करके दिया गया है और 2 हमारा इनपुट है और आउटपुट के बारे में पूछा गया। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना हो तो क्या करेगा, ऐसा फिगर बना देगा और लिख देगा A 0 है B 0 है तो बतलाओ X क्या। तो आपको ये पूरा ट्रूथ टेबल दिमाग में आना पड़ेगा, ठीक ना। या कोई कह देगा 1 है 0 है तो बतलाओ X क्या है। तो हम X तक कैसे पहुँचे, तो A और B से डायरेक्ट X तक तो नहीं पहुँचेंगे। जब A से चले यहाँ डायरेक्ट पहुँचे, B से चले नॉट B हो गया, फिर X1 पे पहुँचे, उसी तरह से X2 से पहुँचे, तब न X तक पहुँचेंगे। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स होगा तो हमारा यही मेथड होता है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स को और भी जो वेव फॉर्म वगैरह है उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साथ में बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो सब से रिलेटेड जो है एक लेक्चर और बना दे रहे हैं। और उसके बाद इसमें बहुत डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ बूलियन अलजेब्रा का फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो सब सिखा दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।